देश का निज़ाम बदल रहा है। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम इस तरह की घटनाएं देश के अंदर देखने को मिल रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या फिर किसी पीड़ित की, या फिर पीड़ित वो अपनी पहचान देश और विदेश में रखता है, चाहे बात उसकी ही क्यों ना कर ले। महिला पहलवान तमाम देश की राजधानी में दिनों धरने पर बैठी। उन्होंने कहा बीजेपी से सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सरन सिंह यौन शोषण महिला पहलवानों के साथ करते हैं। उसके बाद अब साक्षी मलिक ने रेसलिंग को त्याग दिया है। लड़ी पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बच्चों की देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे। वहीं अगर बात की जाए बजरंग पुनिया की, तो उन्होंने जो पद्मश्री मिला था वो नरेंद्र मोदी को वापस देने चले गए। आप पीएम हाउस में पहुंचा दीजिए, क्योंकि देखो अंदर तो मैं जा नहीं सकता, तो आप पहुंचा दीजिए किसी भी तरीके से। है ना, उसके लिए आप अगर परमिशन आपके पास है, मिलने की है, तभी हो पाएगा। कि अभी रूट भी लगा हुआ है, ये वाला सी रूट पीएम साहब का रूट लगा हुआ है। मतलब कोई भी सी नहीं है, कोई भी मतलब मैं कोई ना तो प्रोटेस्ट कर रहे हमको, ना कोई अहिंसा कर रहे, हम सिर्फ सहना में पता है, सहन का हमें अच्छी तरह से पता है और दिख भी रही है हमारी, तो हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। एक बार अगर आप कोशिश करो, आप पहुंचा दो ये चीजें। तमाम इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं, किस तरह लोकतंत्र का मंदिर जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है, वहां से तमाम सांसदों को निलंबित किया गया है। 140 से ज्यादा सांसद जो हैं अब तक लोकसभा राज्यसभा से निलंबित किए जा चुके हैं। वहीं अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पहलवान रेसलर साक्षी मलिक, उनका जो हाल है वो ये है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना पड़ता है कि मैं रेसलिंग छोड़ रही हूँ। क्या इसके पीछे का कारण है? दरअसल जो इंडिया रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह, वो ब्रजभूषण के बहुत करीबी हैं। इस तरह के लोग होंगे अगर, तो हमारी पहलवानी करने का कोई भी औचित्य नहीं बचता है। तो इस तरह की बात कहते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट में वो भावुक हुई और अपनी कांपती हुई आवाज़ से अपने जो जूते हैं वो उन्होंने टेबल पे रख दिए और कहा कि मैं अब पहलवानी कभी नहीं करूँगी। विनेश फोगाट का भी एक वीडियो है जिसमें विनेश फोगाट ये कह रही हैं बहुत मुश्किल है, उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहाँ पे अरदास लगती है, किसके सामने जाके हम अपना दुख बताएं। आज आप सबके सामने आए हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि वो आस और उम्मीद हम फिर से जगा पाएं। पहलवानों के इस धरने को कई बार जाट आंदोलन भी कहा गया, राजनीतिक किसी पार्टी द्वारा आयोजित भी कहा गया, इस तरह की चीज़ें कहीं। लेकिन तमाम देखिए जाटों की जो भावनाएं थी वो उस समय नहीं कहा गया आहत हुई, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं धनखड़ जी, उन्होंने ज़रूर ये कहा है कि हमारी किसानों की और जाटों की भावनाएं आहत हो गई हैं। खैर, इसके साथ साथ जो राजनीति के अलावा लोगों को समस्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके साथ जो घटना घटित हुई है उसको देखते हुए जो विनेश फोगाट हैं उन्होंने कहा कि उम्मीद बहुत कम है लेकिन फिर भी है, हमें नहीं पता कहाँ जाके अरदास लगाएं, कैसे हमें न्याय मिलेगा। इसी के बाद जो बॉक्सर विजेंदर हैं उन्होंने भी कहा है कि ये गलत है, दुख की बात है कि एक खिलाड़ी की पीड़ा मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। किस तरह उन्हें जाटों का कहा गया आंदोलन, जब वो लोग तमाम पहलवान जंतर मंतर पे बैठे थे, दिनों तक वो बैठे रहे लेकिन सरकार ने कोई सुध ना ली। किसी राजनीतिक दल द्वारा ऑर्गेनाइज्ड भी कहा गया, तो बॉक्सर विजेंदर ने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। अगर ये आपकी किसी माँ बहन
बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं, उसको कहा गया कि आप ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है, तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहां, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ और आगे भी साथ रहूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती, बिकॉज वो लड़ाई चाहते हैं और लड़ना जानते हैं। और मैं चाहूंगा कि उनके साथ न्याय हो, और जितने भी लोग, जितने भी आवाम है हिंदुस्तान की, वो एक बात जरूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास, कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर, कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो जो आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, उनके साथ क्या होगा? एक बार सोचेगा जरूर इस बात को। और बड़े दुख से उसने रिटायरमेंट लिया। हमारे लिए भी बहुत, मेरे को बहुत कहते कि शौक लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। और विनेश फोगाट तो प्रधानमंत्री जी से पहले भी मिली थी, उसकी पूरा परिवार मिला था कि मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वहां से कोई उन्होंने न्याय नहीं मिला, और एटलीस्ट उन्होंने अपनी एक रिटायरमेंट की घोषणा की। तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है, और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो, खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया से प्रियंका गांधी मिली। प्रियंका गांधी ने जब मुलाकात करी उसके बाद तमाम सवाल पूछे गए कि प्रियंका गांधी आखिर उनसे क्यों मिली, तो प्रियंका गांधी ने साफ तौर पे कहा है, मैं एक औरत होने के नाते इन लोगों से मिली हूँ, इसमें राजनीतिक कोई भी दृष्टि नहीं है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी है। तमाम जो मीडिया वाले हैं उन्होंने बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी क्यों मिली हैं, क्या ये कोई रणनीति है आगामी चुनावों की अगर बात करी जाए तो इस तरह से क्या इन्फ्लेशन पैदा होगा, तमाम इस तरह के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। एकमात्र ओलंपिक की पदक विजेता पहलवान ने अपना जो है पहलवानी से अपना संन्यास की घोषणा करी, बड़ा दुखद है। और एक हमारे देश के सबसे बेहतरीन पहलवानों में से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने अपना पद्मश्री लौटाया, वो भी बहुत ही दुखद है। इस बात पर मैं प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने आई थी, उनको यही उन्होंने कहा कि इस अन्याय की लड़ाई में वो उनका पूरा साथ देंगे। कांग्रेस क्या उनके साथ आगे कुछ प्लान कर रही, कोई प्रोटेस्ट, कोई सरकार को कोई ज्ञापन? देखिए अभी कोई ऐसा कोई राजनीतिक, ना तो इस आज की जो विजिट था उसका ना तो राजनीतिक कोई मकसद था, ना ही कोई राजनीतिक दृष्टि से की गई। ये एक अन्याय हुआ है हमारी पहलवान बेटियों के साथ। नारी सम्मान के लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि एक चिंताजनक ये संकेत गया है, संदेश गया है देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, खेलो इंडिया का जो नारा था, वो धुएं में उड़ गए वो नारे, ये जो दिखाई। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सबको स्वाभाविक रूप से दुख पहुंचा है। और ऐसी घड़ी में प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने, बजरंग पुनिया, बाकी पहलवानों से मिलने वो लोग, प्रियंका जी आई थी और उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि न्याय की इस लड़ाई में आखिर तक उनका पूरा साथ प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस घटना पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब भी देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाएगा तो साक्षी मलिक याद आएंगी, क्योंकि वो इस नारे की ब्रांड एम्बेसडर थी। उसके बावजूद उनके साथ जो देश के अंदर हो रहा है और जो उनके फॉलोअर हैं वो होते हुए देख रहे हैं, ये अपने आप में निंदनीय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की सच्चाई और उसकी ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक। जब भी देश नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सुनेगा, तब देश के सामने साक्षी मलिक की तस्वीर उभरेगी। इस तरह की जो चीजें घटित हो रही हैं, इसी
तमाम चीज़ों के चलते ये कहा जा रहा है कि जो निज़ाम है देश का वो बदल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस निज़ाम के बारे में? क्योंकि जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर घटना घटित हुई, जिस तरह पहलवान बेटियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और पद्मश्री से लेके और अपना करियर तक त्याग दिया है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। हमारे चैनल को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।